नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अपादान कारक, जिसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। एकादशः पाठः अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो अपादान कारक क्या होता है? जब दो वस्तुएं अलग होती हैं और जो स्थिर वस्तु होती है उसमें क्या होता है? अपादान कारक होता है। इसमें पंचमी विभक्ति होती है और चिन्ह उसका होता है से। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष इसमें क्या है? स्थिर है, पत्ते तो गिर रहे हैं, लेकिन पंचमी विभक्ति किस में होगी? जो स्थिर चीज है, जो खड़ी है चीज, जो एक जगह पे है। तो वृक्ष में क्या होगा? पंचमी विभक्ति आएगी। गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय जो है वो स्थिर है, तो हिमालय में क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगी और चिन्ह इसका होता है से। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है लिखा हुआ इसमें? पहला जो इसमें सेंटेंस है वो है छात्रा कुतः आगच्छति। अब इसका जो चैप्टर है हमारा, इसका शीर्षक है विना विद्यायाः निरर्थकम जीवनम। विना मतलब बिना, इसके बिना, किसके बिना? विद्यायाः, विद्या के बिना, निरर्थकम व्यर्थ, निरर्थक क्या होता है? यूजलेस, व्यर्थ, जीवनम जीवन। तो विद्या के बिना जो है जीवन क्या है? निरर्थक है, बिना मतलब का है, यूजलेस है। तो इस चैप्टर में क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। छात्रा कुतः आगच्छति, छात्रा कहाँ से आती है? कुतः कहाँ से, आगच्छति आती है, छात्रा कहाँ से आती है। सा गृहात आगच्छति, सा स्त्रीलिंग का सा है, गृहात घर से, आगच्छति आती है। गच्छ होता है जाना, आगच्छ होता है आना। वह घर से आती है। सा कुतः गच्छति, वह कहाँ जाती है? कुता कहाँ जाती है, वह कहाँ से, कुता कहाँ नहीं, कुत्र होता है कहाँ, कुता होता है कहाँ से। वह कहाँ से जाती है। सा गृहात विद्यालयम गच्छति, वह घर से विद्यालय जाती है। जब क्वेश्चन पूछा है वह कहाँ से जाती है, तो वह कहाँ से जाती है? घर से। गृहात, इसमें आई है आपकी विभक्ति, जो हमारा अपादान कारक है पंचमी विभक्ति, वो गृहात। जो रेड वर्ड लिखे हुए हैं वो आपकी पंचमी विभक्ति हैं सारे। सा गृहात विद्यालयम गच्छति, वह घर से विद्यालय जाती है। गृहात बहि बालकः क्रीडन्ति, घर से, बहि क्या होता है? बाहर, बालकः बच्चे, क्रीडन्ति खेलते हैं, बहुवचन। घर से बाहर बच्चे खेलते हैं। विद्यालयात बहिः वृक्षः सन्ति, वही जो है आपका अव्यय पद है, मतलब इसका रूप कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है बाहर। विद्यालयात घर से, सॉरी, विद्यालयात विद्यालय से, बहि बाहर, वृक्षः बहुवचन में है, तो वृक्ष, सन्ति हैं, विद्यालय से बाहर वृक्ष हैं। नेक्स्ट है वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। अब वृक्षेभ्यः बहुवचन में है, वृक्षेभ्यः वृक्षों से, फलानि फल, पतन्ति गिरते हैं, वृक्षों से फल गिरते हैं। शाखायाः पुष्पाणि पतन्ति, शाखा क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं आपकी, शाखाओं से, इसको हम शाखा ही बोलेंगे हिंदी में। शाखाओं से पुष्पाणि, पुष्प क्या होते हैं? फूल, फूल पतन्ति गिरते हैं, शाखाओं से फूल गिरते हैं। ये यहाँ तक आपका अनुवाद हो गया। आगे देखते हैं। प्रकाशः कस्मात् प्रभवति, प्रकाश जो रोशनी है, प्रकाश किससे प्रभावित होता है? तो किससे होता है? आगे लिखा है प्रकाशः सूर्यात् प्रभवति, प्रकाश सूर्य से प्रभावित होता है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, मेघ क्या होते हैं? बादल, हिंदी में भी बोलते हैं हम, बादलों से वर्षा भवति, वर्षा बारिश होती है, बादलों से बारिश या वर्षा होती है। पर्वतात् नदी निस्सरति, या फिर बहती, पर्वत से नदी निकलती है या फिर बहती है, पर्वत से नदी निकलती है। परिश्रमात् विना सफलता न भवति, परिश्रमात् परिश्रम, मेहनत, परिश्रम के बिना सफलता न भवति, क्या होता है? सफलता नहीं मिलती है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। विद्यायाः विना जीवनम निरर्थकम भवति,
ये जो है हेडिंग जो दिया हुआ है, विद्याया विना, विद्या के बिना जीवनम जीवन, निरर्थकम निरर्थक, भवती होता है, विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है। बालकः वानरेभ्यः बिभेति, बालक जो है बच्चा जो है, वानरेभ्यः बहुवचन में बंदरों से, बिभेति डरता है, बच्चा बंदरों से डरता है। तो यहीं तक छोटा सा चैप्टर है आपका, इसका अनुवाद हो गया। और अभी हम इसमें क्या कर लेंगे, हम इसका अभ्यास कार्य भी साथ के साथ कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्यम। प्रदत्त रिक्त स्थानेषु कोष्ठगत शब्दानाम पंचमी विभक्ति रूपाणी लिखित, नीचे जो वर्ड्स दिए हैं हमें ब्लैंक में फिल करने हैं, लेकिन क्या करना है, पंचमी विभक्ति लगानी है, उसमें अपादान कारक लगाना है। पहला सेंटेंस है इसमें, छात्राः डैश विद्यालयम गच्छन्ति, तो क्या हो जाएगा, छात्र जो हैं कहाँ से, घर से विद्यालय जाते हैं, क्या हो जाएगा, गृहात, घर से विद्यालय जाते हैं, गृहात, पंचमी विभक्ति सीधे सीधे लगा देनी है, छात्राः गृहात विद्यालयम गच्छन्ति, गृहात आ जाएगा इसमें। सेकंड है, जयंतः डैश पतति, जयंत जो है वो किससे गिरता है, सोपानात, पंचमी विभक्ति लगाएंगे, सोपानात आ जाएगा यहाँ पे, सोपानात पंचमी विभक्ति लगा देंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जयंतः सोपानात पतति। नेक्स्ट है थर्ड, डैश फलानी पतंती, वृक्ष दिया हुआ है, वृक्ष में लगाइए पंचमी विभक्ति, क्या हो जाएगा, वृक्षात, वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानी पतंती। फोर्थ है इसका, डैश बही मंदिरम अस्ति, वाटिका, वाटिका के बाहर क्या है, मंदिर है, तो ये स्त्रीलिंग है, ये इसमें वाटिकात नहीं होगा, वो पुल्लिंग में आता है, क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द रूप आपको पता है अलग तरह से होते हैं, वाटिकायाः, पंचमी विभक्ति एक वचन में आएगा, वाटिकायाः वही मंदिरम अस्ति, वाटिकायाः, वाटिका के बाहर मंदिरम अस्ति, मंदिर है। प्रश्न 1 खत्म हो गया। प्रश्न 2 है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, इन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बाकी के जो ब्लैंक हैं वो फिल करने हैं। पहला है बालक प्लस आत, मतलब हो गया बालकात, और इसका मीनिंग हुआ बालक से, क्योंकि चिन्ह होता है से, तो जहां भी बालकात लिखा होगा उसका मतलब होगा बालक से चिन्ह है अपादान का। नेक्स्ट है बालिका प्लस यहा, क्या हो गया, बालिकायाः, मतलब यही जो स्त्रीलिंग है, अब बालिकायाः तो बालिका से इसका मतलब हो गया। वृक्ष प्लस एभ्य, वृक्षेभ्यः, तो ये है बहुवचन में है, तो वृक्ष से नहीं होगा, क्या होगा, वृक्षों से, क्योंकि बहुवचन है ये वृक्षेभ्यः, आपको भी पता है वृक्षेभ्यः बहुवचन में आता है, तो वृक्षों से, ये आपको ध्यान रखना है कि वचन कौन सा है और तब अनुवाद करना है। गृह प्लस आभ्याम, गृहाभ्याम, अब ये कौन सा वचन है, आभ्याम लगा हुआ है, मतलब ये द्विवचन है। जब आपने बालक शब्द रूप याद किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग सारे नपुंसक लिंग तृतीय व्यक्ति से चलेगा, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग जो है आकारांत सारे एक जैसे चलेंगे, तो आभ्याम क्या है, द्विवचन है, तो मीनिंग इसका क्या होगा फिर, एक घर से नहीं होगा, घरों से नहीं होगा, ये द्विवचन है तो होगा इसका मीनिंग दोनों घरों से या दो घरों से, क्योंकि द्विवचन है, आभ्याम लगा हुआ है, गृहाभ्याम है, दोनों घरों से। उसके बाद है दर्शनात्, ये एक वचन है दर्शनात्, तो दर्शन से इसका जो है वो अर्थ हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। थर्ड क्वेश्चन है अधोलिखित शब्दानाम पंचमी विभक्ति ही रूपाणी लिखित, नीचे जो है बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये आपने पहले से सब कुछ लर्न करा हुआ है। पंचमी विभक्ति में इसके रूप लिखने हमें राम का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे अब बालक शब्द रूप याद किया हुआ है सेम वैसे ही आपको राम का शब्द रूप बोलना है। ये सारे जो हैं या तो नपुंसक लिंग हैं या फिर पुल्लिंग हैं। तो राम पंचमी विभक्ति में क्या आ जाएगा, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः, जैसे आप करते हो बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, सेम वैसे ही राम का होगा रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्वत, पर्वतात, पर्वताभ्याम, पर्वतेभ्यः, क्या आंसर होगा, पर्वतात, पर्वताभ्याम, पर्वतेभ्यः। इजी है लेकिन ध्यान से करना है, आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है छात्र, छात्र भी वैसे ही होगा, छात्रात, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, छात्र से, दो छात्रों से और बहुत सारे छात्रों से।
छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्यः। नेक्स्ट है विद्यालय, विद्यालयात् विद्यालयाभ्याम और विद्यालयभ्यः बहुवचन में, तो पूरा क्या हो जाएगा, विद्यालयात् विद्यालयाभ्याम विद्यालयभ्यः। यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृतेन अनुवदत, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। हिंदी में इन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं, उसका अनुवाद हमें करना है संस्कृत में। बहुत इजी है, पंचमी विभक्ति यूज करनी है। वह गांव से आता है, वह, पहले तो वह की संस्कृत सह, क्योंकि आता है मतलब पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का सह आ जाएगा गांव से। ग्रामात, आता है की संस्कृत मैंने बताया आपको आगच्छति, कितना इजी है। सह ग्रामात आगच्छति, ये इसका अनुवाद हो गया, सह ग्रामात आगच्छति। 2 है हम सब नगर से बाहर जाते हैं। अब जाते हैं, हम सब की संस्कृत पहले लिखेंगे। हम सब होता है वयम, अहम अवाम वयम, वयम आपने याद किया हुआ है, वयम नगर से। नगरात बाहर, हमने पढ़ा चैप्टर में, बाहर की संस्कृत बही। और जाते हैं, वयम के साथ क्या आएगा, गच्छामः, तो वयम नगरात वही गच्छामः, वयम नगरात वही गच्छामः। हो गया ट्रांसलेट। बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तोड़ तोड़ के संस्कृत करनी है, सब्जेक्ट अलग कर देना है, हमें वर्ब अलग कर देनी है, तो बहुत इजी हो जाता है फिर हमें अनुवाद करना, क्रिया और कर्ता अलग कर करके। वृक्षों से फल गिरते हैं, वचन, वृक्षों से, वचन कभी नहीं भूलना है। आप जब भी अनुवाद करते हो वचन हमेशा भूल जाते हो, कब बहुवचन का एक वचन में कर देते हो, एक वचन का बहुवचन में कर देते हो। सबसे पहले देखना है वचन कौन सा है, वृक्षों से, तो ये यहाँ बहुवचन है। फल गिरते हैं, तो वृक्षों से की संस्कृत होगी वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। अगर एक वृक्ष होता तो वृक्षात आता, लेकिन बहुत सारे वृक्ष हैं तो वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। ये इसका क्या हो गया, अनुवाद। लास्ट है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात गंगा, और निकलने की संस्कृत हमने पढ़ी यहाँ पे पीछे, निसरती। यहाँ आप निही विसर्ग लगा के सरती भी लिख सकते हो, या फिर विसर्ग की जगह आधा स भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। हिमालयात गंगा निसरती, ये आपका हो गया यहाँ पे अनुवाद खत्म। उसके बाद है क्या हमारा एक पदेन उत्तरत, एक वर्ड में आंसर देना है, सिर्फ एक वर्ड में आंसर होगा, फुल सेंटेंस बिल्कुल नहीं लिखना है। आंसर इन 1 वर्ड। पहला है कस्मात् प्रकाशः भवति, किससे प्रकाश होता है, किससे प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रभवती आया था पीछे, तो सूर्य से, सूर्यात, सिर्फ एक वर्ड में लिखना है, सूर्यात। सूर्यात, अगर हमें फुल सेंटेंस में लिखना होता तो सूर्यात प्रकाशः प्रभवती आ जाता, बट यहाँ पे एक ही वर्ड में लिखना है तो सिर्फ सूर्यात लिखेंगे। नदी कस्मात निसरती, नदी किससे निकलती है, तो पर्वत से निकलती है नदी, तो क्या लिखेंगे, पर्वतात। कस्मात की जगह सिर्फ एक वर्ड में आंसर आ जाएगा, पर्वतात। बालकः कुतः गच्छन्ति, बालक कहाँ से जाते हैं, तो घर से जाते हैं, गृहात, क्या हो जाएगा, गृहात। एक वर्ड में आंसर इसका हो जाएगा गृहात। 4th क्वेश्चन है गृहात वही कह किम करोति, घर से बाहर कौन क्या करता है, तो क्या करता है, बालक जो है वो खेलते हैं। 2 क्वेश्चन है तो 2 वर्ड में आंसर आएंगे। पहले तो हमें कि कौन, फिर क्या, मतलब कौन क्या करता है, तो घर से बाहर बालक खेलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, बालकः क्रीडन्ति, बालकः क्रीडन्ति, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रदत्तानि वाक्यानि संशोध्यत, मतलब क्या है कि हमें शुद्ध करना है। इन्होंने गलत लिखा हुआ है, हमें उसको करेक्ट कर देना, जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। तो पहला है बालकः कलमात लिखती, बालकः कलमात लिखती, तो कलमात नहीं होता है बेटा, जो कलमात, अब हमें यहाँ पे पंचमी विभक्ति नहीं लगानी है, क्योंकि कलम से लिखता है, साधन है वो, उसको हम यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जहां हम साधन को यूज करते हैं किसी भी क्रिया को करने के लिए, वहां तृतीय विभक्ति होती है, तो कलमेन आएगा हमेशा। बालक कलम से लिखता है, वो कलम से बाहर नहीं निकल रहा है, 2 चीजें यहाँ अलग नहीं हो रही हैं। जहां 2 चीजें अलग होंगी वहां पंचमी विभक्ति आएगी, जहां 2 चीजें अलग नहीं हो रही हैं, वो साधन है, वो कोई चीज है जिससे हम वो क्रिया कर रहे हैं, वहां तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ कलमेन आएगा। तो बालकः कलमेन
लिखती, बालक कलम से लिखता है, वो कलम को यूज कर रहा है लिखने के लिए, मतलब वो साधन है हमें, तो तृतीय विभक्ति होगी। अदरवाइज अगर कुछ चीज अलग हो रही है तो क्या हो जाएगा, तब पंचमी विभक्ति होगी। रामः सिंहेन बिभेति, रामः सिंहेन बिभेति। अब सिंहेन यहाँ तृतीय विभक्ति लगा दिया, जबकि ये हमें साधन नहीं है, वो डरने के लिए हमें सिंह का यूज नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ तो दो चीजें भी नहीं अलग हो रही हैं और क्या हो रहा है, ये साधन भी नहीं है, फिर यहाँ पे पंचमी विभक्ति क्यों आएगी। तो जो बिभेति, जो भी डरना होता है, उसके साथ हमेशा हम पंचमी विभक्ति यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है हमेशा, जहां भी बही लगा होगा, जहां भी बिना लगा होगा, जहां भी विभेति होगा, मतलब भी धातु है ये यहाँ पे, डरना, कुतः, यहाँ हमेशा क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ पे सिंहात लगेगा, क्योंकि वो डर रहा है, तो डरना जहां भी आएगा, आपको जब तक संस्कृत पढ़नी है तब तक याद रखना है, जहां भी डरना यूज हुआ है वहां आपको पंचमी विभक्ति बिना सोचे समझे यूज कर देनी है। तो रामः सिंहात बिभेति, ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। बालकः अश्वेन पतति, तो क्या हो जाएगा, अश्वात पतति, गिर रहा है, बालक जो है घोड़े से गिर रहा है, अलग हो रही हैं दोनों चीजें, तो ऑब्वियसली पंचमी विभक्ति आएगी। तो बालकः अश्वात पतति, गिर रहा है वो उससे, अश्वात हो जाएगा यहाँ पे। फोर्थ है छात्रः विद्यालयेन आगच्छति। अब छात्र विद्यालय से अलग हो रहा है, आ रहा है, तो पंचमी विभक्ति आएगी। तो छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, यही हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसका जो अभ्यास कार्य है वो भी खत्म होता है।